नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले खिलौना मेले का उद्घाटन किया। कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। 1000 खिलौना निर्माता ले रहे मेले में भाग। नैनीताल में अब बेटी के नाम से होगी घरों की पहचान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की योजना की शुरुआत। 8000 घरों में लगाई जाएगी एपर्ण से सजी नाम पट्टिका। माघ पूर्णिमा के मौके पर लाखों लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने कोरोना को लेकर श्रद्धालुओं को किया जागरूक। और उत्तराखंड में पहली बार मगरमच्छों की होगी मॉनिटरिंग। सैटेलाइट टैग लगाए जाएंगे। वन्यजीव मानव संघर्ष रोकने का होगा प्रभावी कदम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से निर्मित हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना भी तैयार की गई है। इसमें 15 मंत्रालयों और राज्य सरकारों को खिलौना क्लस्टरों को विकसित करने के बारे में बराबर का भागीदार बनाया गया है। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थी। इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल जिले के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सूखाताल पुनर्जीवन योजना सहित 2 योजनाओं का शिलान्यास एवं 5 योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि सूखाताल अब सूखा नहीं रहेगा, बल्कि ये प्राकृतिक झील, पाथवे, एक्सकलेटर, लिफ्ट, एम्फी थिएटर और क्राफ्ट सेंटर जैसी सुविधाओं युक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। इस मौके पर उन्होंने मुख्यालय में मौजूद 450 वाहनों की पार्किंग सुविधा को 3 गुना करने की बात भी कही और इसके लिए भवाली में 300, जिला कलेक्ट्रेट में 400 वाहनों की बहुमंजिला और फांसी गदेरा में 100 वाहनों की पार्किंग बनाने की घोषणा भी की। यहाँ पर भवाली में एक 300 वाहनों की पार्किंग, कचहरी परिसर नैनीताल में एक बहुमंजिला पार्किंग जिसमें 400 वाहन खड़े हो सकते हैं, फांसी गदेरा में 100 वाहनों की पार्किंग और अभी तक ये कुल मिलाकर 500 और 800 वाहनों के लिए ये पार्किंग बनेगी। 450 वाहनों की पार्किंग अभी तक है, इसको 450 से बढ़ा करके और 3 गुना करने के इसको किया जाएगा।
नैनीताल नगर में अब घरों की पहचान घर की बेटी के नाम से होगी। नगर के करीब 8000 चयनित घरों में बकायदा घर की बेटी के नाम की ऐपण से सजी नाम पट्टिका यानी नेम प्लेट लगी होगी। ऐपण प्रदेश की पारंपरिक लोक कला है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यालय में घरैकी की पहचान चैलिक नाम योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त करने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। जो बेटियों के सम्मान की बात है, महिला सम्मान की बात है, एम्पावरमेंट की बात है, उसके कुछ अंश हैं। केवल इतने लिखने से काम नहीं चलेगा। हमको उनको अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके लिए प्लानिंग करना, ये सब करना होगा। जो महिला पक्ष है, जिसको हम आधा पक्ष मानते हैं, उसका भी समान रूप से योगदान हो, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो। इस सोच के साथ हम संतुलित विकास के अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने देहरादून में खादी हाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यहां पर राज्य के स्थानीय तथा पारंपरिक वस्तुओं का संग्रह भी उपलब्ध है। इस प्रकार के शोरूम खुलने से न केवल हमारे राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उत्पादित पारंपरिक हस्तशिल्प और यहां उपयोग में लाई जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा, अपितु उत्तराखंड की महिलाओं व कारीगरों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उत्तराखंड की महिलाओं के परिश्रम को, उत्तराखंड की महिलाओं के हुनर को, उत्तराखंड के लोगों के जो जंगल, खेती और उससे बने उत्पाद को मार्केट नहीं मिल पा रहा था। उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम खादी हाट के माध्यम से आज उन्होंने शुरुआत की है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, हाट बाजार से वोकल फॉर लोकल अभियान को बल मिलेगा, साथ ही आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर बैम्बू बोर्ड, ग्राम्यश्री, उत्तराखंड सिल्क फेडरेशन, उत्तराखंड टी बोर्ड, खादी व सूती सभी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में वोकल इज नाउ, लोकल इज वोकल, और यहाँ का जो स्थानीय उत्पाद है उसका बहुत सुंदर संग्रह यहाँ पर किया गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने ये उत्पाद बनाए हैं। इस बहुउद्देशीय बाजार के माध्यम से बैम्बू बोर्ड, ग्राम्यश्री, उत्तराखंड सिल्क फेडरेशन, उत्तराखंड टी बोर्ड तथा खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित विविध उत्पादों का भी विक्रय किया जाएगा। हरिद्वार में आज माघ पूर्णिमा के मौके पर करीब 2 लाख लोगों ने स्नान किया। शुक्रवार रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार आना शुरू हो गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन स्नान का महत्व कुंभ के स्नान के तहत ही मिलता है, लिहाजा हरिद्वार के गंगा घाटों पर स्नानार्थियों का जमावड़ा देखने को मिला। स्नान को देखते हुए मेला पुलिस ने भी व्यापक प्रबंध किए थे। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 24 सेक्टरों और 7 जोन में बांटा था। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी बनाने और मास्क पहनने के बराबर निर्देश दिए जा रहे थे। साथ ही श्रद्धालुओं को 3 से अधिक डुबकी न लगाने का भी आग्रह किया गया था। आज माघ पूर्णिमा है, मेरे हिसाब से ये तीसरा स्नान है और हम लोगों ने स्नान कर लिया है। स्नान करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। गंगा मैया का पानी बहुत ही ठंडा है, लेकिन नहाने के बाद बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है। भीड़ से ही पता लग रहा है कि कुंभ यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है उत्तराखंड में, हरिद्वार हर की पौड़ी पे। और यहाँ पे विशेष आज पूर्णिमा है तो हमने सभी परिवार ने स्नान करके यहाँ पे पुण्य लाभ लिया। यहाँ पर उत्तराखंड में मगरमच्छों के व्यवहार की मॉनिटरिंग करने के लिए वन विभाग पहली बार मगरमच्छों में सैटेलाइट मॉनिटर टैग लगाने जा रहा है। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में मगरमच्छों पर टैग लगाने के सिलसिले में वन्यजीव विभाग की टीम सर्वे में जुटी है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक JS सुहाग ने बताया कि इस पहल से जहां मगरमच्छों पर निगरानी रखी जाएगी, वहीं इनके व्यवहार को लेकर भी अध्ययन किया जाएगा। फिर इसके आधार पर मानव मगरमच्छ संघर्ष
मगरमच्छ थामने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 माह के भीतर मगरमच्छों में सैटेलाइट मॉनिटर टैग लगा दिए जाएंगे। क्या होता है? महाकुंभ को देखते हुए, पिछले कई वर्षों के अनुभव को देखते हुए लक्सर एरिया में, हरिद्वार में घड़ियाल का काफ़ी प्रकोप रहा है, तो इसलिए मगरमच्छ के व्यवहार को देखने के लिए उस पर टैग लगाया जा रहा है इस बार, और 1 माह में उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा ताकि उसके व्यवहार के बारे में पता लग सके, कब बाहर रहता है, कब अंदर रहता है, उसका मूवमेंट क्या है, ताकि लोगों को बचाया जा सके और कोई वहाँ जाता है। जी सर, इसमें कितने? 12 मंगाए हैं, 12 टैग मंगाए हैं, वो सैटेलाइट ऑपरेटेड होंगे और हर 1 घंटे की उसकी मूवमेंट हमें पता चलेगी। जी किस किस एरिया में? ये लक्सर है और झिलमिल झील के पास भी कुछ घड़ियाल देखे गए, वहाँ पे किया जाएगा प्रथम चरण में। वन्यजीव विविधता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष भी निरंतर गहरा रहा है। गुलदार, हाथी, भालू व बाघ पहले ही मुसीबत का सबब बने हैं और अब मगरमच्छ भी लगातार मानव के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग ने मगरमच्छों को टैग लगाने का निर्णय लिया है। पिरूल जंगलों में वनाग्नि को गति देने का काम करती है, लेकिन यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो इससे ग्रामीणों की आजीविका चल सकती है। अल्मोड़ा के कोसी कटारमल स्थित पंडित जी.बी. पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान यही पहल कर रहा है। संस्थान पिरूल से बने विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाकर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। संस्थान के वैज्ञानिक GCS नेगी ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पिरूल के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पिरूल से बने कोयले बिल्कुल धुआं रहित है, इसमें हर प्रकार का खाना बन सकता है। पिरूल के कोयले को बायोब्रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में महिला समूह भी इसे बनाकर आजीविकोपार्जन कर रहे हैं। एक ब्रिकेट का मूल्य 10 रुपए है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे पिरूल को उपयोग में लाएं। पिरूल हमारे जब जंगलों में आग का मुख्य कारण है, तो हमारे संस्थान ने पिरूल के पर आधारित कई तरह के उत्पाद बनाए हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा ये पिरूल का ये कैरी बैग है, जिसमें भी हमने स्लोगन भी लिखा है कि वनों को आग से बचाए। तो आप इसके अंदर कुछ भी, जैसे आज यहाँ प्रसाद भी इसमें बट सकता है। जैसे पिरूल के हमने ये फाइल फोल्डर, पिरूल से बना हुआ फाइल फोल्डर है। ये लद्दाख में लद्दाख न्यूट्रल स्टेट इंडिया ने घोषित किया है, कार्बन न्यूट्रल स्टेट, तो वहाँ लद्दाख में हम लोग ने ये भेजे हैं। हमारे पहाड़ के शहरों में जाड़ों के दिनों में सब लोग घर में अपने आग सेकने के लिए या पानी गर्म करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो पिरूल को कृपया आप लोग अपनाएं और पिरूल पर आधारित हमारे जो उत्पादों को आप प्रचार प्रसार करें। चंपावत जिले के पूर्णागिरी तहसील के उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने अपने निजी खर्च से अलग अलग 5 स्थानों में लाइब्रेरी खोली है। एसडीएम यहां के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया। इस लाइब्रेरी से 100 से ज्यादा युवाओं को लाभ मिल रहा है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी पूर्णागिरी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने एक पहल की है कि लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिले। हमारे तहसील में एक कमरा था जो ऐसे बेकार पड़ा हुआ था, तो उसमें हमने एक लाइब्रेरी स्टार्ट करी। और लोगों ने मुझे शुरू में बोला कि आप ये लाइब्रेरी कर रहे हैं, हम यहाँ कोई आएगा नहीं, यहाँ तो कल्चर नहीं है पढ़ाई का। तो मुझे लगा कि लेट्स गिव देम अपॉर्चुनिटी। जब उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे तभी तो शायद वो कुछ काम आएंगे। मेरा जो सोचना था वो सच साबित हुआ। जिस दिन हमने लाइब्रेरी इनॉग्रेट करी उसी दिन हमारे पास 15 जो हमारे पास सीट थी, 15 सीट, वो 15 बच्चे आ गए। हमने उनका एडमिशन लिया और उनको मैं पर्सनली भी गाइड करता हूँ। जैसे कि मेरी जो वाइफ हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हैं, इनकम टैक्स में, वो भी उनको कई बार गाइड करती हैं और हम उनकी रेगुलर क्लासेस लेते हैं। लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे पंकज पांडे बताते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार की बुक उपलब्ध हैं। वे बताते हैं कि अगर नया सिलेबस या साहित्य की जरूरत पड़ती है तो उप जिलाधिकारी उसे दिल्ली सहित अन्य स्थानों से मंगा देते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे जब घर आए थे तो घर पे इतनी पढ़ाई अच्छी हो नहीं पाती थी। कंबाइंड फैमिली थी तो घर पे हल्ला भी होता है और पढ़ाई सही से हो नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पे एक माहौल भी मिला और बहुत सारी बुक्स सर ने अवेलेबल कराई हैं। इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक्स यहाँ पे हैं, एसएससी के लिए हैं, यूपीएससी के लिए हैं और ये उत्तराखंड की एग्जाम जो होते हैं उसके लिए भी सारी बुक्स हैं। बीच बीच में हमें जिन बुक्स की जरूरत पड़ती है सर उसको लिख के ले जाते हैं और वो बुक्स भी हमें मिल जाती है यहाँ पे।
एक अन्य छात्रा पूजा बताती है कि 3 महीने से वे भी नियमित लाइब्रेरी आकर एसएससी की तैयारी कर रही हैं। उपजिलाधिकारी और उनकी पत्नी का मार्गदर्शन मिल रहा है, जो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में 3 महीने से पढ़ रही हूँ। एसडीएम सर ने काफी हमारी हेल्प की है और यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल करवाई हैं। और हमें घर में पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कंबाइंड फैमिली में होता ही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है सर का और सर की वाइफ का। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले खिलौना मेले का उद्घाटन किया। कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। 1000 खिलौना निर्माता ले रहे मेले में भाग। नैनीताल में अब बेटी के नाम से होगी घरों की पहचान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की योजना की शुरुआत। 8000 घरों में लगाई जाएगी एपर्ड से सजी नेम प्लेट। माघ पूर्णिमा के मौके पर लाखों लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने कोरोना को लेकर श्रद्धालुओं को किया जागरूक। और उत्तराखंड में पहली बार मगरमच्छों की होगी मॉनिटरिंग। सैटेलाइट टैग लगाए जाएंगे। वन्यजीव मानव संघर्ष रोकने का होगा प्रभावी कदम। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।